सीड इज़ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट है। इट इज़ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल फॉर्म्ड इनसाइड फ्रूट्स। ये फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है जो फ्रूट के अंदर बनता है। इट कंसिस्ट ऑफ सीड कोट, कॉटिलिडन्स एंड एम्ब्रियो। इसमें सीड कोट होता है, कॉटिलिडन्स होते हैं, एम्ब्रियो होते हैं। कॉटिलिडन्स आर सिंपल, कॉटिलिडन्स सिंपल होते हैं। जर्नली थिक एंड स्वेलन ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड। ये ज़्यादातर थिक और स्वेलन होते हैं फूड के स्टोरेज की वजह से, जैसे लेग्यूम में होता है। मैच्योर सीड्स में बी नॉन एल्बुमिनस और एल्बुमिनस। मैच्योर सीड एल्बुमिनस और नॉन एल्बुमिनस हो सकते हैं। नॉन एल्बुमिनस सीड्स हैव नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म एज इट इज़ कम्प्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। जो नॉन एल्बुमिनस नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं, इनमें कोई भी रेजिडुअल एंडोस्पर्म नहीं बनता है क्योंकि ये पूरी तरह से कंज्यूम हो जाता है ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो डेवलपमेंट के टाइम पे एग्जाम्पल पी, ग्राउंडनट, बीन्स एट्सेट्रा। एल्बुमिनस सीड्स, जिसे हम लोग एंडोस्पर्मिक सीड्स भी बोलते हैं, रिटेन अ पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म के पार्ट के रूप में रहते हैं। एज इट इज़ नॉट कम्प्लीटली यूज्ड अप ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। इसमें पूरी तरह से एंडोस्पर्म फिनिश नहीं होता है। एग्जाम्पल वीट, मेज, बार्ले, कैस्टर, कोकोनट, सनफ्लावर। Occasionally in some seeds, black pepper and beet, remnant of nucellus are also persistent। यानी ब्लैक पीपर और बीट में न्यूसेलस का कुछ पार्ट बचा रह जाता है, इसे हम लोग पेरिस्पर्म बोलते हैं। इंटीगुमेंट्स ऑफ ओव्यूल्स हार्डन एज टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट। ओव्यूल के इंटीगुमेंट सीड कोट बनाते हैं। इट हैज़ ए स्मॉल पोर, माइक्रोपाइल होता है स्मॉल पोर, जिससे O2 और वाटर इंटर करता है सीड में जर्मिनेशन के टाइम पे। एज द सीड मैच्योर्स, जैसे ही सीड मैच्योर हो जाता है, इट्स अ वाटर कंटेंट इज रिड्यूस्ड। इसका वाटर का कंटेंट कम हो जाता है एंड सीड्स बिकम ड्राई, और सीड्स ड्राई हो जाते हैं। 10 to 15% मॉइस्चर्स बाई मास, केवल 10 से 15% ही मॉइस्चर बचती है। द जर्नल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द एम्ब्रियो स्लोज डाउन, और जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी एम्ब्रियो की होती है वो स्लो हो जाती है। एम्ब्रियो में इंटर स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी, और एम्ब्रियो इनएक्टिविटी स्टेज में पहुंच जाता है, जिसे डॉर्मेंसी बोलते हैं। इफ फेवरेबल कंडीशंस आर अवेलेबल, जब फेवरेबल कंडीशन आ जाती हैं, एडिक्वेट मॉइस्चर, ऑक्सीजन एंड सुटेबल टेम्परेचर, दे जर्मिनेट, फिर वो जर्मिनेट हो जाते हैं। एडवांटेजेस ऑफ सीड्स, since pollination and fertilization are independent of water, seed formation is more dependent। क्योंकि पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन पानी के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं, लेकिन सीड फॉर्मेशन पानी के ऊपर डिपेंड होता है। सीड्स हैव बेटर अडेप्टिव स्ट्रेटजी फॉर डिस्पर्जल टू न्यू हैबिटेट्स। सीड नए नए हैबिटेट में जाने के लिए, डिस्पर्जल के लिए बहुत अच्छे से अडेप्टिव होता है, एडजस्ट हो जाता है। हेल्प द स्पीसीज टू कॉलोनाइज इन अदर एरियाज, जिससे ये अदर एरियाज में कॉलोनाइज होने के लिए हेल्पफुल होता है। दे हैव फूड रिजर्व, सीड में फूड रिजर्व होता है। सो यंग सीडलिंग आर नरिश्ड अंटिल दे आर कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसलिए जो यंग सीडलिंग होती हैं उन्हें तब तक भोजन दिया जाता है या मिलता है जब तक वो फोटोसिंथेसिस नहीं करने लगती हैं। हार्ड सीड कोट प्रोटेक्ट द यंग एम्ब्रियो, और जो हार्ड सीड कोट होता है वो यंग एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है। बीइंग प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दे जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशंस। क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है, इसलिए नए कॉम्बिनेशन बना के वेरिएशन डेवलप करता है। डिहाइड्रेशन एंड डॉर्मेंसी ऑफ मैच्योर्ड सीड्स आर क्रूशल फॉर स्टोरेज ऑफ सीड, और सीड स्टोरेज के लिए डिहाइड्रेशन और डॉर्मेंसी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। इट कैन बी यूज्ड एज फूड थ्रू आउट द ईयर, और सीड्स को हम लोग फूड के रूप में पूरे साल यूज़ कर सकते हैं। एंड ऑल्सो टू रेज क्रॉप इन द नेक्स्ट सीजन, और इसी से हम लोग नेक्स्ट सीजन में क्रॉप भी डेवलप कर सकते हैं। वायबिलिटी ऑफ सीड्स आफ्टर डिस्पर्जल, इन फ्यू स्पीसीज द सीड्स लॉस वायबिलिटी विद इन अ फ्यू मंथ्स। कुछ स्पीसीज में सीड्स वायबिलिटी कुछ महीनों में ख़त्म कर देते हैं। सीड्स ऑफ मैनी स्पीसीज लिव फॉर सेवरल ईयर्स, बहुत सारे स्पीसीज के सीड बहुत सालों तक जिंदा रहते हैं। सम सीड्स कैन रिमेन अलाइव फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर, कुछ सीड्स सैकड़ों साल तक जिंदा रह सकते हैं। ओल्डेस्ट इज दैट ऑफ ल्यूपाइन, सबसे पुराना जो एक्सकेवेट किया गया है आर्कटिक टुंड्रा से वो ल्यूपाइन है, जिसे हम लोग ल्यूपाइनस आर्कटिकस बोलते हैं।
Seed germinated and flowered after an estimated record of 10,000 years of dormancy. ये 10,000 साल की डॉर्मेंसी शो करता है और उसके बाद भी इसने फ्लावरिंग की और जर्मिनेट हुआ. 2,000-year-old viable seed is of date palm Phoenix dactylifera, discovered during the archaeological excavation of at King Herod's Palace near the Dead Sea. डेड सी के पास जो किंग हेरोल्ड पैलेस था, वहाँ की खुदाई के दौरान डेट पाम निकाला गया, फेनिक्स डैक्टिलिफेरा, जिसने 2000 साल की डॉर्मेंसी को शो किया. एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी. एपोमिक्सिस इज द प्रोडक्शन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन. बिना फर्टिलाइजेशन के सीड का प्रोडक्शन एपोमिक्सिस कहलाता है. सम स्पीसीज ऑफ एस्टरेसी एंड ग्रासेस में ऐसा शो होता है. Apomixis is a form of asexual reproduction that mimics sexual reproduction. Apomixis sexual reproduction की कॉपी करने वाला तरीका है और ये asexual reproduction होता है. Development of apomictic seed. कैसे apomictic seed develop होते हैं? In some species, the diploid egg cell is formed without reduction division. कुछ species में egg cell जो होती है वो diploid होती है, reduction division वहाँ पे fail हो जाता है. Develops into the embryo without fertilization. और बिना फर्टिलाइजेशन के ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाती है. इन मैनी स्पीसीज लाइक सिट्रस एंड मैंगो, सम ऑफ द न्यूसेलर सेल सराउंड्स द एम्ब्रियो सैक डिवाइड. इसमें से क्या होता है, न्यूसेलर सेल में डिवीजन हो जाता है, जिससे प्रोट्रूड इनटू द एम्ब्रियो सैक एंड डेवलप इनटू द एम्ब्रियो, जिससे ढेर सारे एम्ब्रियो बन जाते हैं और एम्ब्रियो सैक बन जाते हैं. इन सच स्पीसीज ईच ओव्यूल कंटेन्स मैनी एम्ब्रियोज. इस तरह की स्पीसीज में एक ओव्यूल में बहुत सारे एम्ब्रियो होते हैं. अकरेंस ऑफ मोर